हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम से वाद में, मुख में हो राम राम, राम से बात में। तुम अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं जाए राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, मेरा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी तुम्हारेगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी पुकारेगा। बल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम। Nogmaals een avondapplaus voor onze getalenteerde componist van de radio van University. Mensen, we gaan nu over naar het hele laatste gedeelte van onze 2019 programmering in Suriname. Waarbij mijn Guruji vandaag jullie de laatste zegen door middel van zijn Harikatha zal kunnen vervaardigen. We hebben afgelopen tijd hebben we heel wat geleerd, met name tot het naamtattva, Abhideya tattva, met andere woorden het proces, het sadhana-proces, hoe dat eruit ziet. En we hebben ook Prayojan tattva, die nog over is, en dat heet eigenlijk de doelstelling, wat we eigenlijk nog verder begrip van moeten hebben, wat ons doel is. Je begint eigenlijk met Sambandha Gyan, Abhideya en Prayojan. Maar wie zijn wij? Wie is Bhagwan? Wat moeten we doen om tot hem te komen? Dat is Abhideya. Maar wie is Bhagwan en hoe gaat het precies aan toe in de spirituele wereld? En welke dimensies zijn daar nog verder in verdiepen? Er zijn nog heel veel over geschreven, waardoor we nog meer begrip kunnen tonen waar we eigenlijk thuis horen te zijn, ons werkelijke adres van de ziel. Mijn Guruji zal komende uur die hij krijgt proberen Bhakta Tattva, Vaishnava Tattva verder toe te lichten. Hoe de gradaties tussen de toegewijde Bhaktas en tussen Bhagwan, welke gradaties er zijn en waarom Vrajavasis, de inwoners van Golok Vrindavan, zo Uttam Dham is, waar Bhagwan zichzelf over verklaart dat dit de allerhoogste is wat hij en de combinatie met zijn Bhaktas kan ervaren als het om Krishna Prem gaat. Dat meer dadelijk door mijn Gurudeo. Ik wil niet te veel tijd van hen in beslag nemen, dus ik wil vragen of jullie nog even jullie aandacht bij kunnen houden en zoveel mogelijk geconcentreerd naar zijn woorden luisteren en dat jullie het liefst in het hart meenemen. Dank u zeer. नाम श्रेष्ठं मनोवी सजीवत्रस्वरूपं रूपं तस्सग्रजं गुरुपरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवासं प्राप्तजस्य प्रथेदकृपया श्रीगुरुतनतोऽस्मि वन्दे गुरुपददन्दं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीनां संयुक्तानं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद
अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौरवंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर रूप में कथा परिवेशन हो रही है। आज कथा की समाप्त दिवस है। आप लोगों ने श्रवण किया बहुत सुंदर रूप में। साधन तत्व क्या है और साध्य क्या है। साधन माने प्रोसेस और साध्य शब्द का अर्थ होता है गोल। किंतु तथापि हमारे आचार्य पादों ने तीन तत्व ही बताया गया। एक है संबंध तत्व और दूसरी है अभिधेय तत्व और तीसरी है प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। भगवान के साथ हम जैसे संबंध लेकर के भजन करेंगे और वही भजन के फल रूप हम उसी वस्तु के प्राप्त करेंगे। भजन की प्रक्रिया प्रोसेस इसी प्रकार ही है कहा जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में तीन तत्व के ही वर्णन किया गया। एक संबंध तत्व और एक अभिधेय तत्व और एक प्रयोजन तत्व। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। 12 कैंटो श्रीमद् भागवतम। प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक 9वां स्कंद तक कहा जाता है संबंध तत्व कहा गया। और एकादश स्कंध जो है उसके कहा जाता है अभिधेय तत्व कहा जाता है। माने प्रोसेस भगवत प्राप्ति उपाय क्या है। और दसम स्कंद के कहा जाता है क्या प्रयोजन तत्व कहा जाता है। वो हमारी सुप्रीम गोल क्या है। जिस प्रकार भगवान के साथ हम संबंध करके भजन करते चलेंगे उसी प्रकार फल हमारी प्राप्ति होगी। कुछ लोगों की कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी को भी भजन करो बस सब हम कहाँ पहुंच जाएंगे एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये गलत बात है। जो लोग वास्तव रूप में भागवत गीता की अध्ययन नहीं करते हैं अथवा संत महात्मा की संग आदि नहीं करते हैं वो कहते हैं सब हम एक जगह में पहुंच जाएंगे। ये बात सत्य नहीं, सच नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं जानती देवा प्रता देवान पितृयंत्री पितृपता भूते भूते जा जानती भूते मत जा जिनोपि मान। जानती देवा प्रता देवान जो देवताओं की पूजा आदि करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं। किंतु वो देवलोक में जाने पर फिर उनको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनो लोका पुनरुस्ते अर्जुन। भगवान कहते हैं ये अर्जुन कोई ब्रह्म लोग यानी सप्तलोक भी चले जाए। जैसे ब्रह्मा जी कोई आराधना करे तो कहाँ जाएंगे ब्रह्म लोक सप्तलोक में चले जाएंगे। लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोको पुनर्वर्तन अर्जुन है। किंतु कोई स्वर्ग सप्तलोक में चले जाए फिर उनको वहीं से लौटना पड़ेगा। इसलिए जानती देवान पितृ जानती पितृप्रता जो पितरों के पूजा आदि करते उपासना आदि करते हैं वो कहाँ जाएंगे पितृलोक में चले जाएंगे। पितृलोक में चले जाएंगे। भूतान जानती भूतेजा जो भूतों की उपासना आदि करते हैं वो लोग भूतलोक में चले जाएंगे। किंतु भगवान कहते हैं मत जा जिनोपि मान जो मेरा पूजा आदि करते उपासना करते हैं वो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करेंगे। जद गत्वा नो निवर्तन्ते
तद्धाम परमम। इसे स्पष्टीकरण करते। कुछ लोग कहते हैं भाई लेटर कहीं भी पोस्ट ऑफिस में दे दो, सब एक जगह में पहुंच जाएंगे। लेटर है ना, पत्र, लेटर कहीं भी पोस्ट बॉक्स में डाल दो, सब कहां जाएगा? एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। किंतु ये बात सत्य नहीं है क्या? आपने एड्रेस लिखा लंदन का, दूसरे की एड्रेस लिखा यूएस अमेरिका का, तो सब एक जगह में कैसे चले जाएंगे? हाँ, एक ही तो स्थान में, तो आप पहली जो है बॉक्स में जो डाला वहीं तो गए, फिर जाकर के जो पोस्ट बॉक्स, जो मेन जो पोस्ट डाक ऑफिस जो है वहीं पर जाकर क्या होगा? छटाई होगा। ये कहाँ से आया, कहाँ के इसमें जाना है? जो लंदन के एड्रेस है उसके लंदन पहुंचा दिया जाएगा डाक जोग से, जिसके अमेरिका यूएस का, यूएस से इंडिया के, इंडिया से, एक जगह कैसे चले जाएंगे सब? ठीक उसी प्रकार जो जिस प्रकार भजन आदि करते हैं, उस भजन के अनुसार वो लोक में वो जाएंगे। इसलिए गीता में इसको स्पष्टीकरण कर दिया, जानती देवाव्रता देवानो पितृजान्ति पितृव्रता। इसी श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। और ये समस्त लोग क्या है? भगवत धाम छोड़ करके जितने भी स्थान है ये क्या है? सब अस्थाई कहा जाता है। अस्थाई समझते हो? टेम्पोररी, स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। उस स्थान से आपको लौटना ही पड़ेगा। किंतु भगवान के स्थान में कहीं चले जाए, जद गत्वा नॉन वर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं जो मेरा जो उपासना करते हैं, विष्णु उपासना कहीं करे, भगवत उपासना करे, वो सब वैकुंठ आदि धाम में चले जाएंगे। इसी कथा को और भी विश्लेषण किया, एनालाइज करके हमारे आचार्य पाद दिखाया शास्त्र के अनुसार। जो जैसे भक्त होते हैं उसी स्थान पर चले जाते हैं फिर, क्योंकि वैकुंठ के ऊपर ही लोग भी अनेकों जो है भगवत स्थान कहा गया, जिसके बारे में लोग के पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप लोग को दिखाया बहुत बार, ये माया धाम के ऊपर, इसी धाम को कहा जाता है माइक धाम कहा जाता है। इस माइक धाम के ऊपर क्या है? सदाशिव धाम कहा जाता है। हाँ, ये सदाशिव धाम ब्रह्म ज्योति पार करके सदाशिव धाम कहा जाता है, और सदाशिव धाम के पार करके फिर वैकुंठ धाम आदि कहा जाता है। देखें ना अपना वैकुंठ धाम एक नहीं, अनंत वैकुंठ है। जैसे मत्स्य पूर्व भगवान के जितने अवतार आदि है, नारायण के जितने भी, सब वहीं पर अनंत करोड़ वैकुंठ धाम, उसी की कहा जाता है महावैकुंठ कहा जाता है। ये हमें ज्ञान होना चाहिए। महावैकुंठ धाम, इस महावैकुंठ धाम में भी अनेक लोक है, नारायण के अनेक लोक है, इसके जानना चाहिए इसके बारे में। जैसे भगवान के अनेक अवतार आदि है, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह, ये समस्त धाम सब भगवान के नित्य धाम वहीं पर है। वो धाम में जाते, फिर उसके धाम के पार करके फिर अयोध्या धाम बताया गया है, जहां पर भगवान रामचंद्र विराजमान होते हैं, वो अयोध्या धाम। और वो अयोध्या धाम के पार करके फिर आगे चलना है, कहां पर जाते हैं? द्वारिकापुरी कहा जाता है, द्वारका धाम। और द्वारिकापुरी के पार करके फिर आगे जो धाम उसे कहा जाता है क्या? मथुरा धाम कहा जाता है। और मथुरा धाम के पार करके फिर गोलोक धाम कहा जाता है। गोलोक के भी पार करके फिर वृंदावन धाम, वो सर्वोपरि धाम कहा गया। ये समस्त सूक्ष्म विश्लेषण हमारे आचार्य पाद ने ग्रंथ से दिखाया, विशेष करके ब्रह्म संहिता ग्रंथ में इसके सुंदर रूप में दिखाया गया। इस सर्वोपरि धाम क्या है? क्या बताया? वृंदावन धाम, वो सर्वोपरि। जैसे कमल की बीच में जैसे कर्णिका होता है, कर्णिका जो मिडिल, वही वृंदावन धाम। अभी ये कथा हम इसलिए बताते जा रहे हैं, जो भक्त जिस प्रकार
भाव लेकर के भगवान के भजन आदि करते हैं, उस लोग में जाते हैं भक्त के भाव के अनुसार। जस्सत जादसी भावना सिद्धि भवती तादृशी। जो जिस प्रकार भावना लेकर के भजन आदि करते हैं, उसी को वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसी स्थान पर चले जाते हैं। इसी कथा को हमारे श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर रूप में दिखाया। भक्त की अनेक प्रकार के भक्त, सब भक्त एक नहीं है। देखो, एक तो यूनिवर्सिटी है, किंतु उसमें अनेकों विभाग है। कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वाणिज्यिक विभाग जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, कोई साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, विज्ञान विभाग के होते हैं, और कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। किंतु इसमें भी अनेक विभाजन है, एक नहीं है, सब एक ही है। यूनिवर्सिटी तो एक है, किंतु उसके अंदर भी अनेक विभाजन है, डिवीजन है, विभाग है उसमें। उसी प्रकार भगवान की भक्त की यदि हम विचार करके देखें, उस भक्त की सब एक भक्त, सब भक्त एक नहीं है। इसलिए पहले हम नीचे के तरफ के भक्त के एक ले लेते हैं, जिसके श्रीमद् भागवत में वर्णन के ये कहा था सकामी भक्त। क्या बोला? क्या अर्थ है? जो भक्त कामना वासना लेकर के भगवान की भजना करते हैं, संसार की वस्तु प्राप्ति करने के लिए भजन करते रहते, भगवान के भजन करते हैं, उसी के कहा जाता है सकामी भक्त कहा जाता है। उस सकामी भक्त की कैटेगरी में पहले किसको ले लिया हमारा? ध्रुव महाराज की कथा आता है। किसके कथा? शायद आप लोग भी सुने होंगे। ध्रुव महाराज भी, ध्रुव जी बहुत कठोर तपस्या आदि की। हमारे यह भारतवर्ष में उत्थानपाद नाम से एक बहुत प्रभावशाली राजहिराज महाराज थे। उनके दो पुत्नियां थी, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। देखो, ध्रुव जब छोटा बालक था, केवल मानो 5 साल के बालक, एक दिन राजा उत्थानपाद राज सिंहासन में बैठे हुए थे और उनके पास उनके पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी। राजा उत्थानपाद अपने पत्नी सुनीति के प्रेम से, सुरुचि के प्रेम से इतने वशीभूत हो, जो कहती थी वो राजा को वही करना पड़ता था। वो इतने प्रभावशाली थी। वो सामने महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और पास में उनकी पत्नी सुरुचि बैठी हुई थी, और छोटा बालक सुनीति के पुत्र ध्रुव पिताजी के गोद पर बैठने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे। भाई, बालक की स्वभाव बहुत सरल होता है, क्या जाने, वो बालक की स्वाभाविक होता है पिताजी के गोद पर बैठे, तो बालक बार बार प्रयास करने लगे महाराज के गोद पर बैठने के लिए। किंतु सुरुचि वाइफ, उन्होंने महाराज के जो है उंगली निर्देश करके शासन कर ले, नहीं लेना नहीं इसको। किंतु बालक बहुत सरल होता है, बालक की हृदय बहुत सरल, नहीं छल कपट कुछ नहीं है। बैठने के लिए प्रयास करें, बार बार जब प्रयास करने लगे, तब सुरुचि ध्रुव के हाथ पे से पकड़ लिया और पटक दिया नीचे और डांटने लगी, बैठ जाओगे, पिताजी के गोद पर चढ़ना है। जानते हो, पिताजी के गोद पर चढ़ने के लिए, बैठने के लिए तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा। एक, मेरे गर्भ में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा,
क्या बोला? मेरे गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरी, और मेरे कोख में जन्म लेने के पश्चात भगवान और राज सिंहासन पिताजी के गोद में बैठने के लिए तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा, नारायण विष्णु की आराधना। देखो कितने वो है, छोटा बालक स्वभाव के अनुसार रोने लगे। विमाता समझते हो, स्टेप मदर जिसे कहा जाएगा, विमाता का है। सूर्य ने जब ऐसे कड़ी बात कही, बहुत कड़ी बात है, उनके हृदय में ठेस पहुंची। 2 शब्दों की बात कहा है, मेरे गोद में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा यदि राजा की गोद पर और सिंहासन पर बैठना चाहते है। और दूसरी, नारायण के आराधना करना, विष्णु आराधना बिना नहीं मेरे गोद में जन्म नहीं ले सकते, जाओ यहीं से। बस ध्रुव के जब डांट फटका दी, छोटा बालक स्वभाव के अनुसार रोते हुए अपने कमरा में जाकर के दरवाजा बंद करके रोने लगे, सिसक सिसक कर। थोड़ी बाद में उनके मां सुनीति बहुत सहज सरल स्वभाव वाली थी, वो अपने बच्चे बालक की खोजने लगी, कहां गए। दरवाजा खटखटाया, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बहुत खोले नहीं। बहुत समय तक खटखटाया, खटखटाया, तब ध्रुव ने दरवाजा खोले और सिसक करे रोने लगे। मां सुनीति पूछने लगी, बेटा क्या हुई, किस लिए रो रही? सारी कथा सुनाई। विमाता ने, स्टेप मदर ने मुझे ऐसे बात कही, पिताजी की गोद पर मैं चढ़ने के लिए प्रयास की, और पिताजी उस समय कुछ नहीं बोले। पिताजी भी सूर्य जी के एक शब्द तक नहीं बोले। और मां सुनीति सुन करके बोली, बेटा इससे क्या है, क्यों आप रो रहे? तुम्हारे विमाता सूर्य जी ने जो कही वो तो बात सत्य है? बात सही है। क्या सही है? देखो जीवन में मां ने कैसे सुंदर कहा गया। वास्तव रूप में जीवन की सार्थक क्या है, और लाइफ विल सक्सेसफुल यदि हम भगवान श्री हरि के भजन किया। बोले मां तो वही है जो मां पुत्र कन्या की जो सद उपदेश देती है, वही पिता है जो पिता पुत्र के जो सद उपदेश देते हैं। सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। वही माता पिता है जो पुत्र कन्या की सद उपदेश देते हैं। देखो सुनीति ने कितने सुंदर कहा दिया, ये बेटा जीवन के सार्थक है क्या भगवान विष्णु के भजन करना। इसलिए क्यों रो रही है बेटा? चिंता मत करो, समय आने पर तुम भजन करोगे, जीवन की सार्थक है। अभी छोटा है। जैसे मां की अपने स्नेह ममता के अनुसार कहने लगी, बेटा जा, ये भूल जाओ, अपने खाओ पियो को, खेल को खाओ। अभी तो 5 साल की। मां उनके थपथपाने लगे, किंतु ध्रुव के मन में यही जो है लग गया, ये भगवान विष्णु के आराधना कर। देखो हम तो बहुत कथा सुनते हैं, लगता है क्या, किंतु ध्रुव देखो रात को 5 साल के बालक जब रात्रि काल में सब सो गए, और ध्रुव अकेला दरवाजा खोल करके चल पड़े भगवान विष्णु की खोजने के लिए। दे भगवान विष्णु कहां मिले? विमाता ने जो कही और अपने मां जो कही वो बात सत्य है। इसलिए ये भगवान विष्णु की आराधना करना ही हमारे जीवन के एक उद्देश्य है।
और कुछ नहीं। सभी आप जानते हैं, काना कौड़ी कुछ आपके साथ भी नहीं जाएगा, जाएगा किंतु छोड़ना कहाँ है? आशा तो हम तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, किंतु सभी जानते हैं एक काने कौड़ी जो है हम लेकर के नहीं जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी भी दोहे में कहते हैं, आए थे हरि भजन के लिए, ओटने लगे कपाश। हम इस संसार में आए हैं हरि भजन करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? एक एक कंबल के जो है रुई के जो है उखाड़ रहे हैं और अंत में कंबल नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं आए थे हरि भजन के लिए, ओटने लगे कपाश। यही जीवन है, कुछ नहीं रहेगा। जिस काम के लिए भगवान हमें भेजे इस संसार में, वो हम भूल गए। सत्संग की तात्पर्य यही है, हम अपने की दिशा को निर्देश करें, हम समझें कि मैं कौन हूं, किस लिए मैं इस संसार में आया और जीवन की अंतिम परिणति क्या है। कातबकंता कस्ते पुत्र, इस संसार में हमारी क्या है कि जिसके हम समझे। सत्संग की तात्पर्य तो यही है। यदि जीवन में कभी वैराग्य नहीं हुआ और भगवान के लिए हम कभी यदि विचार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, चले जाएंगे, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अनंत काल जन्म हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य लिखते, मोह मुद्गर ग्रंथ में लिख रहे, कातबकंता कस्ते पुत्र तत्तम चिंत भ्रात। हे भ्रात भाइयों, आप कहां से आए हो? कातबकंता, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारी पति है, कौन तुम्हारी बेटा है, कौन तुम्हारी बेटी है? तुम कहां से आए हो और मृत्यु के पश्चात तुम कहां जाओगे? इसको तो चिंतन करो। मैं नहीं कर रहा हूं, कौन कहते? शंकराचार्य है, मुहम्मद ग्रंथ है ये, बहुत सुंदर। कातबकंता कस्ते पुत्र संशय अतीव विचित्र, कस्त तुम व क्वचित आयाते तदीयं तत्व चिंत्य भ्रात। हे भाइयों, देखो ध्रुव महाराज जी वही विचार कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु कहाँ मिले। चल पड़े ध्रुव जी, भगवान के खोजने के लिए चल पड़े। है? हम तो दूसरी वस्तु के खोजने के चलते हैं, किंतु ध्रुव महाराज जी किसके खोज रहे हैं? भगवान कैसे प्राप्ति हो मिले। आगे मथुरा में आगे, और मथुरा के जमुना के नदी के किनारे की तरफ चलने लगे। इतने समय भगवान विष्णु में विचार करने लगे, ध्रुव मेरे लिए कितने उत्कंठित है 11 से मुझे प्राप्ति करने के लिए, मिलने के लिए। किंतु शास्त्र में लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि तरु न कोई, जो से भी विरंच सम होई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, जब तक हम सदगुरु आश्रय नहीं करें, जितना भी हमारे ज्ञान हो जाए, किंतु जब तक हम सदगुरु के चरण आश्रय नहीं करें, बिनु गुरु भवनिधि तरोई न कोई, जो विरिंची शंकर सम हुई। जो विरिंची ब्रह्मा के भांति अर्थात शिव जी के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, ज्ञान कुछ बात नहीं, बार बार रटते रहो और ध्यान करते रहो, ज्ञान हो जाएगा। किंतु विज्ञान कैसे होगा? इसलिए तुलसीदास करें, जब सदगुरु आश्रय नहीं करें, गुरु की कृपा से वो हमारे हृदय में क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? अनुभूति, फीलिंग, रियलाइजेशन आएगा। इसलिए तुलसीदास के चौपाई अच्छी तरह से आप पढ़िए, देखिए लिखा है, बिनु गुरु भवनिधि तोरई न कोई, जो विरिंची शंकर सम हुई। शंकर माने शिव जी के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, विरिंची ब्रह्मा जी की भांति भी महाज्ञानी हो जाए, किंतु जब तक हम गुरुकरण नहीं करें तो भगवान नहीं मिलेगा। अन्य संसार से हम मुक्ति मुझे मिलेगी। इसलिए स्वयं भगवान
विष्णु ने क्या की? सदगुरु को प्रेरणा कर दिया। कौन सदगुरु? साक्षात नारद ऋषि को हृदय में उनको प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन किया। और नारद ऋषि ध्रुव महाराज के साथ मिले हैं? पहले नारद ऋषि ध्रुव के भी कहने लगे परीक्षा करने के लिए, अरे ध्रुव तुम तो छोटा बच्चा है, बालक हो, जाओ घर में जाओ। जैसे हम बच्चे के कहते ना, अरे अभी थोड़ी तुम्हारे ये भजन साधन के समय थोड़ी है, अभी लिखा पढ़ा करो, अभी तुम्हारे खेल कूदने के समय है, खेल कूद करो, फिर 5-10 साल के बाद स्कूल में एडमिशन होगा, फिर पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके एमए पीएचडी कर लो, फिर नौकरी मिल जाए, फिर अच्छी तरह से कस करके धन इकट्ठा कर लेना, फिर धन जब हो जाए एक अच्छी तरह से क्या मकान बना लेना, फिर जब मकान बन जाए अच्छी तरह से एक सुंदरी लड़कियों के साथ क्या कर लेना है? वो भी नहीं है, शादी फादी करके बाल बच्चा करके अच्छी तरह से संसार को बैठाना। जब बिल्कुल जब बूढ़े हो जाओगे, कम से कम 90 साल हो जाओगे, तब भगवान के भजन करना। अभी तो भजन करना, ये तुम्हारे भजन के थोड़ी समय थोड़ी है, ये तुम्हारे अभी तक खेल कूद के समय है। आज जब बूढ़े हो जाओगे, कब कितने समय हो जाएगा? 90 इयर्स, 90 साल की जब हो जाओगे, जब तुम्हारे हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा, हाथ ऐसे से कंपता रहेगा, हाँ तो आप कहीं चले जाना, मंदिर में जाना, कहते महाराज मुझे रख लो, है? हाँ बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे अभी तो पैसा कमाओ, कितने कमाना है कमा लो, जावत जावत तावत सुखे मुसीबत ध्यस्त पुनः पुनरागतः। अभी तो कुछ खाओ पियो मत करो, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब चले जाना वृंदावन में। भाई देखो नारद ऋषि इसी प्रकार ध्रुव के भी कहने लगे, अरे बालक तुम छोटा बालक है, कहाँ तुम्हारी विमाता समझ में याद रखना क्या स्टेप माता, अरे थोड़ी सी बात कर, ये तो संसार में कितने बार होते रहते हैं, संसार में ये तो सब छोटी मोटी तो ऐसे कलह और कुछ होते रहता है, इससे क्यों आप डरे? देखो ध्रुव महाराज ने क्या उत्तर दिया, गजब की बात है। ध्रुव महाराज ने नारद जी के बोले, अच्छा भाई बताओ क्या मेरा गारंटी है मैं 90 साल तक जीवित रहूंगा? 90 साल के बाद जो भजन होता है, 90 साल में कोई भजन नहीं कर पाता है। एक कहावत भाई 60 हो जाए ना उसे सब गए। 60 समझते हैं कोई? 60 किसको कहा जाता है? जो 60 साल के जो हो जाता है उसकी कहा जाता है 60 कहा जाता है। 60 साल के जिसको उम्र हो गया उसे कहा जाता है क्या? 60। उसको जितना भी समझाओ वो समझने वाली, वो अपने जो समझ कर रखा वही करेगा, 1000 तुम समझाओ। हाँ भाई ये कहावत है, ब्रज में एक कहावत 60 रह गए थे, 60 साल हो गया उसको उम्र, मतलब वो जो समझा 1000 उसकी कुछ समझाओ वो कुछ समझने वाले नहीं है? उसके जो कुछ भी कहते रहो वो बोले मैं जो समझा वही ठीक है, तुम जो कहते हो बक 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 करते रहो, उसे कुछ नहीं असर कुछ नहीं पड़ेगा। पुलिस ने कहा जाता है 60 मर गया, 60 मर गया, और 80 साल भजन कर, 80 साल में जाकर भजन करेगा, 90 साल में भजन, उसमें तो शरीर कोई काम ही नहीं करता है, भजन कैसे करे? उसमें तो नींद आएगी बस, जब माला भी ले ले हरे कृष्ण सो जाएगा। हाँ पेट में हजम नहीं होता है, पेट में गैस हो जाएगा। अच्छा पूछो, हम कोई हंसी मजाक नहीं, वास्तविक सत्य है। 60-70 साल हो जाए, कलियुग के मनुष्य का आयु तो उतना ही है, बस कहाँ भजन कर पाएगी? इसलिए तो प्रहलाद महाराज कहते कौमारम आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है कौमार काल में छोटी अवस्था में भजन करता है, बुढ़ापन में भजन नहीं होता है, होगा ही नहीं। वो जितने भी कहते रहे कहाँ हो पाएंगे?
जिसको हो रहा है उसे जान समझना चाहिए, वो पूर्वजन्म में कुछ तपस्या करके आए हैं, वो संस्कार है इसलिए कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा जो कोई कर नहीं पाएंगे, यदि कोई कर रहे हैं तो समझना चाहिए वो पूर्वजन्म में बहुत कुछ तपस्या करके आए हैं, इसलिए वो आगे भजन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ध्रुव महाराज जी नारद जी की बहुत सुंदर में सुना दिया कथा को, जुक्ति से हराया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए, बात से सत्य है। सुन करके नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी ध्रुव महाराज को क्या दिया? दीक्षा मंत्र दे दिया। फिर मैंने कहा जब तक सदगुरु नहीं प्राप्त हो इसका आप लकीर के भांति अपने रख लेना हृदय में। क्या चीज? क्या बोला? यदि सदगुरु नहीं प्राप्ति हुआ तो आपके भगवान किसी प्रकार से मिलेगा ही नहीं, हजार आप कुछ प्रयास करो। कहते हैं बिनु गुरु भवन निधि तरई न कोई, जो ब्रिंची शंकर सम होई। मैंने कहा, ये किसने कहा? तुलसीदास रामचरित मानस में। पढ़ो इसका अच्छी तरह से, हजार आप कर लो। इसलिए गुरुकरण करके जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं ना हमें गुरुकरण की क्या जरूरत है, भगवान तो नाम तो सब कुछ है, नाम कर लो। बाजार में एक माला थैली खरीद करके ले आओ और नाम करते, तो नाम तो करना है। और मंत्र जप करना है तो किताब में तो मंत्र लिखा है और इधर उधर सब तो दीवार में लिखा रहता है। इंडिया में मंदिर में वो तो लिखा रहता है सब जगह। तो गुरु के करने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। देखो स्वयं भगवान रामचंद्र भी गुरुकरण किया। रामचंद्र के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी, वशिष्ठ ऋषि मंत्र दीक्षा। कृष्ण भी गुरुकरण किया। कृष्ण के गुरु कौन थे जिससे दीक्षा मंत्र दिली? भागुरी ऋषि। देखो हमारे चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भी दीक्षा मंत्र लिया। किससे? ईश्वर परिपाद से। भगवान होते भी जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। जब तक हम सदगुरु प्राप्त नहीं करें भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए नारद ऋषि ध्रुव महाराज के भी मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? वो सरल मंत्र है, सब लोग जानते हैं। थोड़ा मंत्र का हम उच्चारण कर लेते हैं। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सुंदर मंत्र है, सरल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो एक बात कहा, जब ध्रुव ने मंत्र प्राप्ति की नारद ऋषि से, ध्रुव ने एक बात, छोटी सी बात पूछ लिया। कहे गुरुजी यह बात बताओ, ये मंत्र जब मैं जप करने से कब भगवान मुझे मिलेगा? कितना दिन के बाद? नारद जी सहज सरल में कहा दिया, क्या कितने दिन के बाद? आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद तुम्हें भगवत दर्शन होगा। बस देखो गुरु के वचन के ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है। मथुरा में चले गए, वहां पर जाकर के उन्होंने तपस्या करी, कठोर तपस्या आदि किया मधुबन में जाकर। आज तक ये ब्रजमंडल परिक्रमा चलिए, आपको देखा सब स्थान है, कितने रमणीय स्थान है। भुजक ध्रुव के तपस्या स्थली कहा जाता है, कठोर तपस्या। एक महीने में एक द्रव्य के छोड़ने लगे। बहुत विस्तृत विवरण है श्रीमद् भागवत में, समय तो हमारा संक्षेप है, इसे मैं बताते जा रहा हूँ अल्प समय। एक पैर में खड़े होकर के, एक हाथ उठा करके, अरे एक महीने एक वस्तु के छोड़ने लगे। पहले महीने में तो केवल फल खा करके ही तपस्या करने लगे। दूसरे महीने में फल को भी छोड़ दिया, केवल जो है पत्ता आदि ग्रहण करने लगे, वो भी दूसरे महीने भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में जो है
केवल पानी पी करके रहने लगा, वो भी छोड़ दिया। चौथे महीने में जो है केवल हवा आदि लेकर के रहने लगे। 5वें महीने में केवल सांस जो है 2-4 बार लेने लगे, उसके रोक दिया। 6ठा महीने बिल्कुल जो है रोक लिया। तपस्या इतने कठोर तपस्या, सारे विश्व ब्रह्मांड हिलने लगे। ध्रुव के ऐसे कठोर तपस्या। इधर नारद ऋषि जब 6 महीने हो गए ना, समाप्त होने वाले, नारद ऋषि भ्रमण करते करते देखा तो ध्रुव एकांत में बस वो मंत्र जप कर रहे हैं और कठोर तपस्या से हो शरीर, उनके शरीर बिल्कुल लकड़ी जैसे हो गया, समझ में? इतना शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रहा है और कुछ शरीर में कुछ नहीं है। हम तो साधु किसको कहते हैं जानते हो? इस संसार के लोग साधु उसी कहते हैं जो मोटे छोटे हो, उसके पेट इतना बड़ा हो है और चोटी इतने लंबी हो, क्या बोल सकते, ड्रेड लॉक्स हो और गले में बड़े बड़े माला हो, है? कहता हाँ ये पक्का साधु है। भले ही वो मंत्र जप करे नहीं करे, लोग कहेंगे ये पक्का साधु। आज कोई दुबली पतली ध्रुव जैसे कहेगा ये थोड़ी साधु है, ये साधु फाधु नहीं, साधु तो वही है? कभी कोई मजाक नहीं करता। एक शिष्य गुरुदेव के पास आकर, गुरुदेव आज मैं दूसरी मंदिर में चला गया था, वहीं पर गुरु पूजा हो रहा था। क्या पूजा? गुरु की पूजा होता है। अच्छा क्या देखा? मैं देखा गुरुदेव, वहां पर जो गुरुदेव था ना, हाँ वो बिल्कुल साक्षात भगवान जैसे लगता। बोले कैसे था गुरु? बोले इतने लंबे चौड़े, इतने मोटा था, उनके कपड़ा बिल्कुल जो है इतने ग्लिटरी था ना, चमक दमक था। हाँ गुरुदेव, उस गुरु के देख करके तो मेरा बिल्कुल मन वहीं पर लग गया। आपके देख करके मेरा श्रद्धा कम हो गया। क्यों? आप तो पतले हो और वो गुरु कितना था? बहुत मोटा था, उसके पेट तो इतना बड़ा था। हाँ गुरुदेव, उस गुरु के देख करके बिल्कुल मेरा तो श्रद्धा आ गया। मैं सोचा ये तो साक्षात भगवान है। गुरुदेव बोले सुन बेटा, गुरु मंत्र याद है? ये गुरु के प्रणाम मंत्र याद है? बोले हाँ जी, ये कोई कौन सा थोड़ी बात है। बोले बताओ गुरु के प्रणाम मंत्र क्या है? जानते हो? ओम अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बताओ इसका अर्थ बताओ। इससे बोले गुरुदेव ये कोई थोड़ी बात है, ये तो सरल है। ओम अज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो गुरुदेव मेरे अज्ञान को जो है, अंधकार के जो क्या करते हैं, दूर करते हैं, नाश कर देते हैं। और ज्ञान रूपी अंजन, अंजन से काजल, आंख में देकर मुझे प्रकाश कर देते हैं। उसी गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, वही गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अरे ये ठीक से तुम जानते नहीं। सुन, ओम ज्ञानतिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये शलाका जानते हो? एक मैचिस है ना, दिया जिसको मैचिस, मैचिस में एक छोटा छोटा वो पतली पतली लकड़ी रहता है, जिसमें उसे क्या कहा जाता है? शलाका कहा जाता है। सुन अच्छी तरह से, वही गुरु है जो मोटा गुरु होता है ना, वो केवल अज्ञानी है, और जो गुरु पतली होता है ना, वो ज्ञानी होता है। शलाका देखो, शलाका से क्योंकि लोगों के भ्रम उत्पन्न होता है। लोग जानते नहीं है गुरु किसको कहा जाता है। मोटे छोटे से पतले से गुरु पतला हुआ मोटा हुआ ऐसे नहीं होता है। गुरु किसके लक्षण क्या है इसके बारे में बताया गया। गुरु के ऊपर से मोटा हो और पतला हो ये विचार नहीं है। गुरु के विचार किसमें है? जिसमें अनुभूति हो, भगवत तत्व ज्ञान हो, उसी के गुरु कहा जाता है। ध्रुव महाराज, जो कथा मैं सुना रहा था, ध्रुव महाराज बस ऐसे खड़े हो,
एक पैर में खड़े होकर के और एक हाथ को उठा करके वही मंत्र जप कर रहे हैं। ओम नमो, क्या बताया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मंत्र की इतनी ताकत है, अपने आप आएगा आपको, है? एक सेकंड जप कर देखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो ताकत आई, मंत्र में शक्ति है, केवल विश्वास के साथ जप करें। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है कितने शक्तिशाली और पावरफुल है मंत्र। नारद ऋषि आकर के देखा ध्रुव के शरीर तो बिल्कुल जैसे लकड़ी जैसे है, दुबले पर। नारद ऋषि वैकुंठ में जाकर के भगवान के कहने लगे, देखो मैं एक शिष्य को मैंने मंत्र दिया और इतने कठोर तपस्या कर रही है ध्रुव, आपने अभी उसमें दर्शन नहीं दिया। क्यों प्रभु, क्यों दर्शन नहीं दिया? भगवान कहने लगे, नारायण जी कहने, भगवान कहने लगे, ध्रुव नारद ये मेरा दोष नहीं। पर क्यों? देखो ध्रुव जब ने कहा ये भगवान, ये गुरुदेव भगवान कब दर्शन देंगे, नारद जी ने क्या कहा? 6 महीने के बाद। तुम्हारी वचन की रक्षा करने के लिए मैं 6 महीने इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो उसी समय दीक्षा, उसी समय दर्शन देने वाला था, है? सनातन जी का प्रभु ध्रुव के जैसे कठोर वैराग का मेरे सहन नहीं हो रहा है, आप जल्दी दर्शन दीजिए। देखो भागवत में वर्णन है, उस समय साक्षात भगवान विष्णु ध्रुव के निकट प्रकट हुए। ध्रुव आंख खोले और भगवान के ऐसे दिव्य मूर्ति को दर्शन कर, शंख चक्र गदा पद्मधारी पुष्पधारी भगवान विष्णु के दर्शन किए करके स्तव स्तुति आदि करने लगे। उस समय भगवान विष्णु कहने लगे, ध्रुव तुम वर मांगो, वरम हुई वर मांगो। ध्रुव ने ऐसे सुंदर बात कह दिया। ध्रुव कहने क्या कहा? प्रभु वरम न जाचे, आपके दिव्य चरण कमल दर्शन करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं, किंतु आपने मुझे कृपा करके दर्शन दे दिया है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कांच के टुकड़े खोजने के लिए कांच के टुकड़े खोजने के लिए जाए और उसी कोई दिव्य वस्तु प्राप्ति हो जाए, ठीक उसी प्रकार मैं तो कांच के टुकड़ा, कांच समझते हो, द पीस ऑफ द ग्लास, वही तो खोजने के लिए मैं आया था, किंतु आपकी ऐसे दिव्य चरण कमल मुझे प्राप्त हुई। तात्पर्य क्या है? कहा मैं राजगोद में बैठने के लिए मैं प्रयास किया था, उसी कारण से मैं भजन किया था, किंतु आपने ऐसे आपके दिव्य चरण कमल को दर्शन किया। ब्रह्मा आदि देवताओं के भी दुष्प्राप्त आपके चरण कमल के मुझे दर्शन दिया। प्रभु परम न जाचे। किंतु भगवान कहने लगे, नहीं ध्रुव तुमने कठोर तपस्या की, तुमको मैं वर देता, जाओ घर में जाओ। 36,000 साल तक, कितने? 36,000 ईयर्स, 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में तुम राजत्व करोगे और राज की समस्त प्रकार भोग करोगे, जाओ। और इसके पश्चात तुम ध्रुव लोक जानी एक दिव्य धाम को तुम प्राप्त करोगे। भगवान ऐसे करके अंतर्धित हो गए, अंतर्हित हो गए, डिसअपीयर हो गए। ध्रुव घर में लौटे है और उनके विमाता, यहाँ तो उनके भाई उत्तम है, सूर्य जी के पुत्र उत्तम, वो भी मरे। निष्कंटक होकर के वो 36,000 साल तक राजत्व करने लगे और समस्त प्रकार के सुख भोग किया। क्योंकि भगवान जो देते हैं उसको व्यर्थ नहीं जाता। और ध्रुव जब 36,000 साल तक उसके समय अतिबाहित हो गया, देखो इस संसार के क्या कहा जाता है?
मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या तात्पर्य क्या? जो संसार में जन्म लेगा उसको मरना ही पड़ेगा, है? इसलिए इस संसार के क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है? ध्रुव 36,000 साल जब समाप्त होने वाले थे, साक्षात मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता ध्रुव के पास आकर के बोले, ध्रुव मेरे साथ चलो, तुम्हारे शरीर हमारे अधिकार है? ये शरीर मेरा अधिकार है। मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता कहने, प्रिजाइडिंग डेडी ऑफ डेथ, मृत्यु के विषय से। देखो ध्रुव ने क्या कहा, 2 मिनट बैठ जाओ, मैं मंत्र जप कर रहा हूं। हाँ भाई, जब तक तुम गायत्री मंत्र जप करोगे मृत्यु भी तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएगी, मृत्यु के पर बैठना पड़ेगा, ये शास्त्र में लिखा है। बोले भगवान की मंत्र की इतनी ताकत है, ध्रुव ने दिखाया। ध्रुव उस समय कहा कि मैं मंत्र जप कर रहा हूं, मेरा मंत्र समाप्त हो जाए तो मेरे शरीर के तुम ले जाना। बैठो यहीं पर। मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता ध्रुव के सामने बैठे रहे और ध्रुव मंत्र जप करने लगे। क्या मंत्र जप किया? याद है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो गजब की बात है, आश्चर्य की बात है। ध्रुव ने क्या कि मंत्र जप करने के समाप्त होने के साथ ही साथ मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता उनके सिर पर पैर रखा और छलांग लगाई और चले गए कहां? ध्रुव लोक। आज तक भी विराजमान है, उत्तर दिशा के पार कहा जाता है, ध्रुव लोक माना जाता है। स्वयं भगवान भी, विष्णु भी कहा था, जब तक सूर्य नक्षत्र तारे पृथ्वी रहेगा तब तक तुम्हें सभी स्मरण करेगा। आज तक भी ध्रुव के लोग की सत्ता सब जानते हैं, ध्रुव लोग कहा जाता है। ये ध्रुव की, इसलिए ध्रुव के कहा जाता है सकाम भक्त कहा जाता है। सकाम भक्त इसलिए कहा जाता है जो कामना वासना ले करके भगवान के भजन का कहा जाता है सकाम वासन, सकाम भक्त कहा जाता है। सकाम भक्त के गति वहां तक चले जाते हैं। इसके आगे जाकर के क्या लिखा है? निष्काम भक्त है, जो समस्त प्रकार की कामनाओं से त्याग देकर एकमात्र विष्णु की आराधना करते हैं, उसके कहा जाता है निष्काम भक्त। उस निष्काम भक्त में एक भक्त के विशेष वैशिष्ट में कहा जाता है कौन? प्रहलाद महाराज जी के नाम आ जाता है। उसी प्रहलाद महाराज जी के फिर कैटेगरी में भक्ति की कैटेगरी दिखा कहा जाता है ये ज्ञानी भक्त, कहाँ गए? शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, और अंत में जाकर के ब्रजवासी ब्रज भक्त कहा जाता है। ये समस्त विचार विश्लेषण करके दिखाया। ये गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत छोड़ करके किसी संप्रदाय में ये सिद्धांत आपको नहीं मिलेगा। ये आप अच्छी तरह से समझिए। सूक्ष्म विचार जो है ये हमारे केवल गौड़ीय संप्रदाय नहीं है। देखो भक्त की कैटेगरी है ना, सकाम भक्त लिखा है, फिर ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, और इसके बाद ब्रजवासी। इसकी भी बहुत कथाएं हैं, इसके लिए तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। ये प्रहलाद महाराज से कहते हैं ज्ञानी भक्त, भगवान के भजन करते हैं किंतु भगवान की ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञानी भक्त का। इनके गति कहां से हो जाता है? वैकुंठ, इसलिए कहा जाता है नृसिंहदेव के पास चले गए। देखो संग नृसिंहदेव, बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। कोई साधारण नहीं है, ये भी शुद्ध भक्त में आ जाता है किंतु भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि रखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ज्ञानी भक्त कहा जाता है। देखो प्रहलाद की कथा इतने मधुर है, यहां तक भी स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी के कहा, प्रहलाद ये हमारी कथा जो श्रवण कर, नृसिंह प्रहलाद की कथा जो श्रवण करेंगे, कुछ समय के बाद नृसिंह चतुर्दशी आएगा, नृसिंहदेव भगवान के आविर्भाव तिथि माना जाएगा। स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी कहा, देखो प्रहलाद कोई भी ये नृसिंह चरित्र कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, वो मेरे धाम को प्राप्त करेंगे।
है? जीवन में कभी आपकी कोई विपद आपद आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, एक बार आप नृसिंहदेव के स्मरण कर लेना, 100% गारंटी है, विश्वास करो, आपके सारे बाधाएं क्या हो जाएगा, है? एक बार भी नृसिंहदेव के स्मरण कर लेते हैं, है? किंतु नृसिंहदेव, इसलिए नृसिंहदेव के भक्त वत्सल भगवान है। देखो नृसिंहदेव की कितने कथा, यहाँ तक भी नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के बोले, प्रहलाद में वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, मुझे वर नहीं चाहिए, है? मैं बोनिया नहीं हूं, बिजनेसमैन नहीं हूं जो आपके भजन किया और उससे आपकी कुछ प्राप्ति हो जाए, है? ये प्रभु आपकी सेवा में किया था बस। किंतु तथापि नृसिंहदेव कर लिए, प्रहलाद ऐसे नहीं, मेरे दर्शन अमोघ होता है, मुझे जो दर्शन कर लेते हैं उसको मैं वर देता, वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, प्रभु जी वर देना चाहते यह वर दीजिए, मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपके बहुत कष्ट दिया, आपके भक्त भी कष्ट दिया, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। भगवान नृसिंहदेव कहा, प्रहलाद तुम तो कुछ मांगा ही नहीं, क्यों? देखो हमारे शास्त्र में लिखा, भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, किसी कुल में कोई एक वैष्णव जन्म ग्रहण कर ले, यहाँ तुम्हें कनिष्ठ अधिकारी जिसको हम कहते हैं नीफाई डिवोटी, जस्ट रिसीव दीक्षा मंत्र फ्रॉम गुरु एंड फॉलोइंग द 4 प्रिंसिपल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उसी कहा जाता है क्या, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव कहा जाता है, नीफाई डिवोटी। बोले कनिष्ठ अधिकारी जो वैष्णव होता है उसके 7 पीढ़ियां अपने आप कर जाता है। 7 पीढ़ियां समझते हो क्या, 7th जनरेशन फ्रॉम his mother dynasty and 7th generation from his father dynasty, अपने अब तक जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत में लिखा है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी से इंटरमीडिएट डिवोटीज, तब तक ज्ञान शास्त्र ज्ञान आदि और भगवत भजन आदि करते हैं, उनके कितना पीढ़ियां उद्धार हो जाएंगे, 14 पीढ़ियां। उस दिन मैं आपके घर में बताया था, देखो कितने वैष्णव कोई साधारण नहीं होता है, सुना है? और कोई उत्तम भागवत हो, सब कुछ है, छोड़ सके एकांत रूप में जो भगवान के भजन करते उत्तम अधिकारी भागवत होते हैं, और उनके कितना पीढ़ियां, 21 पीढ़ी, 21 जनरेशन फ्रॉम हिज मदर साइड एंड फ्रॉम हिज फादर साइड। इसलिए कह रहे नृसिंहदेव कह रहे हैं, ये प्रहलाद तुम उत्तम से उत्तम महाभागवत हो, तुम्हारे पिता माता सबके उद्धार हो गया, तुम तो वर मांगा ही नहीं कुछ। प्रहलाद महाराज ने और भी एक गजब बात बता दिया, प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रभु सारे संसार के जीव को तुम आप उद्धार कर दीजिए और जीवों के पाप भोगने के लिए मुझे नरक में डाल दीजिए, मैं समस्त जीवों की पाप भोगूंगा नरक में जाकर के, और सब जीव को उद्धार कर दे। देखो नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गए। नृसिंहदेव कहने के, प्रहलाद मैं शपथ करके कहता हूं, आज से कोई नृसिंह नाम उच्चारण करेगा, प्रहलाद नाम उच्चारण करेगा, और ये नृसिंह प्रहलाद की कथा कोई श्रवण करेगा, मैं वचन देता हूं उसके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाए। एक बार भी नृसिंह प्रहलाद नाम ले लेते हैं, बोलो नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, लोहितो नृसिंह परतो नृसिंह, हितो नृसिंह परतो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह, जतो जतो जामि ततो नृसिंह, नृसिंह मयूर नृसिंह, अंतर नृसिंह, ओ नृसिंह शरणं प्रपद्ये, नृसिंह शरणं प्रपद्ये, अपबलसमलपरिणत अद्भुत सिंहं, ललितहिरण्यकशिपूतनुलिङ्गं, केशवधृता नरहरिरूपं,
वचन है, आप लोग याद रखिए। मैं तो काल ही चला जाऊंगा, किंतु याद रखना, जो निश्चिंग प्रहलाद की कभी स्मरण कर लो, देखो आपके सारे विपद 100% गारंटी। केवल विश्वास करते हैं बस। जीवन में कहीं भी आपके विपद आपद आ जाए, एक बार निश्चिंग देव स्मरण करो, बस सब आपकी समाधान ठीक है। तथापि भगवान कहने लगे निश्चिंग देव प्रहलाद कुछ वर मांगो, और वर मांगो, कुछ वर मांगो, तुम तो कुछ मांगा ही नहीं अभी तक। किंतु प्रहलाद ने फिर क्या कहा, प्रभु जी यदि वर देना चाहते हैं एक वर दीजिए बस। अंतिम प्रहलाद ने एक वर प्रभु जी से मांगा। क्या वर मांगा? प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा। प्रहलाद महाराज ने कहा इस संसार के लोग जो भजन साधन करते हैं अपने उद्धार के लिए है? वो सारथी है। जो अपने उद्धार के लिए भजन करता है वो सारथी है। किंतु प्रभु आप मुझे दीजिए, मैं आपकी कथा आपके नाम प्रचार करते रहूं, समस्त चीज उद्धार हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे उद्धार हो नहीं हो वो आपके ऊपर है, किंतु यह वर मुझे दीजिए, आपकी कथा आपके नाम मैं सर्वत्र प्रचार करते रहूं। इसलिए संत महात्मा क्यों जाते हैं, भ्रमण किसने करते हैं? संत महात्मा इसलिए भ्रमण करते हैं, देश विदेश में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, यही निश्चिंग प्रहलाद की कथा भगवत कथा सुनाने लगी। ये कोई एक बार भगवत कथा श्रवण करे वो उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रायेण देवो मुनयो सविमुक्त कामा मौनं चरन्ति विचरेण परार्थनिष्ठा। संत महात्मा वही होते हैं जो दूसरे के उपकार करने के लिए अपने जीवन के क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं। सब भजन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कथा को सुनते ही निश्चिंग देव रो पड़े। जो उग्र मूर्ति संग निश्चिंग देव और प्रहलाद महाराज जब ऐसे बोले, संग निश्चिंग देव रो पड़े। आप देखे ना निश्चिंग देव के आंखों से आंसू आ गए। कोई चित्रपट में देखोगे, स्वयं निश्चिंग देव प्रहलाद के अपने गोद में बैठा है, अपने छोटे बच्चे के भांति प्रहलाद महाराज के पीठ पर थपथपाया और आंखों से आंसू आ। कहते प्रहलाद न भूतो न भविष्य, भक्त वात्सल्य निश्चिंग देव भगवान कहा जाता है। भक्त के प्रति इतने वात्सल्य भाव पेरेंटल मूड रखते हैं, किसी अवतार में ऐसे देखा नहीं जाता है। इसलिए निश्चिंग देव कहा जाता है क्या, भक्त वात्सल्य निश्चिंग देव भगवान की जय। भगवान ने बहुत प्रसन्न हुए, जाओ तुम्हारे समस्त बाधाएं जो है मैं सिर पर ले लिया, तुम सर्वत्र प्रचार करो, मेरे गुण कथा प्रचार करो। प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न। किंतु प्रहलाद जो भजन साधन किया, उनकी जो कुछ भी प्राप्ति हुई वो विष्णु लोक तो गए। मैंने कहा ना वैकुंठ, अनंत वैकुंठ में वहीं पर निसिंह लोग भी कहा जाता है। जैसे मत्स्य लोग, मत्स्य अवतार के लोग होता है, कूर्म अवतार, भगवान के जितने अवतार है सब अवतार के एक एक लोग कहते हैं, उसके सब विष्णु लोग कहा जाता है। वही प्रहलाद महाराज की गति कहां पर हुई, वैकुंठ में निसिंह लोग कहा जाता है। इसके आगे जो भक्त होता है शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज के नाम आ जाता है, जिन्होंने गृहस्थ होते हुए पर ही देखो कैसे भजन किया। भागवत में इसके वर्णन नवम स्कंद में अम्बरीश महाराज के चरित्र इतने सुंदर कथाएं जो है। समय हो गया ना, अभी समाप्त करता हूं। कितने सुंदर देखो, अम्बरीश महाराज की कथा सुनो तो आपके हृदय और भी दृढ़ हो जाए। काम तो हर रोज काम करते रहते हो, किंतु कथा तो सुन लो, कल तो चले जाएंगे सब। सो तो हर रोज तो सोते हो, आज भी सोओगे, किंतु ये अम्बरीश महाराज की कथा कहाँ मिलेगा। अम्बरीश महाराज ऐसे सारी इंद्रियों की जो है, एकादश इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए। एकादश समझते कि नहीं, 11th सेंसेस ही एंगेज टू सर्व टू लॉर्ड, भगवान की सेवा में लगे।
है, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन। करुहरी मंदिर मार्जनादिशु, स्वयं राजा होते हुए पर भी देखो अपने मंदिर में झाड़ू लगाते थे, है? ठाकुर जी के अपने हाथ में सेवा करते थे, है? भगवत कथा आदि श्रवण करते थे। अम्बरीश महाराज की कथा बहुत सुंदर है, जिसमें अम्बरीश दुर्वासा के प्रसंग श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है। इसलिए अम्बरीश महाराज की कहा जाता है शुद्ध भक्त कहा जाता है। हमारे रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्त की डेफिनेशन दिया, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदान प्रीतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः। ये उत्तम होती शुद्ध भक्ति के लक्षण करेगा, बहुत सुंदर ये वर्णन। और इसके आगे शुद्ध भक्ति ऊपर प्रेमिक भक्ति से कहा जाता है। वो कौन है? हनुमान जी की कथा आ जाता है। हनुमान जी के कहा जाता है क्या? किंकर कहा जाता है। किं करोमि अहम किम करोमि अहम किम करोमि। हनुमान जी सदा सर्वदा प्रभु राम जी के सेवा में लगे। निष्ठा कैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। हनुमान जी में क्या है? निष्ठा दिखा रहे हैं। राम जी के छोड़ करके उनकी और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप ये देखे ना, वो हनुमान जी को दिखा रहे करके, वो बक्सर फाड़ करके दिखा रहे ना। ये कथा जानते हो क्या चीज है? कहाँ गया? ये क्या दिखा रहे? राम सीता उसके कैसे आ गए? इसकी भी कथा प्रसंग है। एक बार लक्ष्मण जी एक राजसभा में सब बैठे हुए थे। माँ जानकी सीता देवी सबके कुछ दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। और सीता देवी एक सुंदर जो हार उसको दे दिया, हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी क्या करने लगे? चिपा चिपा करके काट करके फेंकने लगे। लक्ष्मण जो है हंसी मजाक करने लगे। बंदर क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक की साल। हिंदी में कहावत आता है, ब्रज में हिंदी के कहावत आता है, बंदर क्या जाने अदरक की साल। मतलब क्या? बंदर के कुछ भी लोग थोड़ी जानते हैं ये हार इतने महामूल्यवान है। भगवान रामचंद्र कह गए लक्ष्मण हनुमान के साथ मजाक मत करो, पूछो वो क्यों काट कर क्यों फेंक रहे हैं ऐसे मूल्यवान हार को। जब पूछा गया, हनुमान जी कहने लगे मैं इसमें देख रहा था, इसमें राम सीता है कि नहीं। जिसमें राम सीता नहीं है उसको मैं ग्रहण नहीं करता। देखो लक्ष्मण पूछने लगे क्या तुम्हारे शरीर में राम सीता है? हनुमान जी रो पड़े, यदि मेरे शरीर में राम सीता नहीं है इस शरीर को मैं फाड़ कर फेंक देता। हनुमान जी क्या करे? अपने वक्षस्थल से फाड़ने लगे। देखो राम सीता निकल गए। बोलो सियावर रामचंद्र की है। ऐसे निष्ठा भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा हनुमान जी है। श्रीनाथे जानकी नाथे अद्वैत अवेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचनो मम सर्वस्व जीवनम। हनुमान जी कहते हैं जितने भगवान विष्णु का अवतार जो है कोई भेद नहीं है, सब एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाश हुए। एक ही कृष्ण राम के रूप में प्रकाश हुए हैं, एक ही कृष्ण विष्णु के रूप में, एक ही कृष्ण नृसिंह आदि के रूप में प्रकट है। जितने विष्णु अवतार जो है सब एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशित है, किंतु रस विचार में अनंत भेद है। इसमें शुद्ध विचार है। लोग जानते हैं सब एक है। हम सब वो शिव भी, काली भी, दुर्गा भी, राम कृष्ण सब एक है, बस सब लड्डू है। किंतु ऐसे नहीं है। सिद्धांत सत्य भेद श्री कृष्ण ओपी तत्व सिद्धांत करके सब एक होते हुए पर भी, एक ही विष्णु तत्व होते हुए पर भी, किंतु रस विचार में विभाजन दिखा, भेद दिखाया। इसलिए हनुमान जी का क्या कहते हैं? श्रीनाथे जानकी नाथे अवेद परमात्मनि। श्रीनाथ और जानकी नाथ यानी कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम उस दिन कहा था जी ब्रज में हमें कहा जाता है क्या? एक के नयन चंचल दूसरे के नयन गंभीर, राम कृष्ण में कबू नहीं भेद। राम और कृष्ण कोई भेद नहीं है। एक के नयन चंचल, दूसरे के नयन गंभीर। किसके नयन चंचल होता है? कृष्ण। और किसके नयन गंभीर होता है? पता लग जाता है ना, है? वही कहते एक ही भगवान कृष्ण अनंत स्वरूप में वैकुंठ आदि में
तथापि हनुमान जी क्या करें, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मा, सब परमात्मा तत्व है, किंतु हमारे इष्ट देव कौन है, राम है। देखो इसमें जी कहते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथा नाम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। राम छोड़कर कमल कुछ है, बहुत कथाएं हैं। हनुमान जी की कथा तो इतने सुंदर है, जितना भी बोलते जाऊं समाप्त, सारा रात में हनुमान जी की कथा बता सुना। हनुमान जी की कथा इतने सुंदर है, और भगवान रामचंद्र कैसे प्रसन्न, और उससे उसके कहा गोती कहां पर राम लोग होता है। जैसे जैसे भक्त होते हैं, भक्त भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप भी दर्शन कराते हैं, और उसे राम लोग के ऊपर प्रेमी भक्त कहा जाता है। और एक प्रेम पर भक्त, उसके ऊपर जो भक्त होता है उसे कहा जाता है प्रेम पर भक्त। पांडवों कहा जाता है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, कुंती। देखो इन लोग की प्रेम भगवान के साथ कितने संबंध से जुड़े हुए हैं। देखो भगवान के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। एक एक भक्त के, पांडव की एक एक भक्त के कहते रहे सारा रात बीत जाएगा, जिससे श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद ऋषि भी कहने लगे, हे पांडवों तुम लोग जैसे प्रेमी भक्त हो, न भूतो न भविष्यति, जुअंग नीलोके बत भूरि भागा, जेषां गृहाणां बसतीति साक्षात्। संग नारद ऋषि कहने लगे, हे पांडव युधिष्ठिर आप लोग जैसे प्रेमी भक्त न भूतो न भविष्यति। इसलिए कहते हैं प्रेम पर भक्त कहा जाता है। हनुमान जी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान के साथ कितने संबंध से जुड़े हुए हैं। जुआन लोके बतभूरी भागा, जब जब पांडवों के कुछ कष्ट हुआ, विपद आए, स्वयं भगवान वहीं पर प्रकट हुए, और इतने प्रेम संबंध मित्रों के साथ व्यवहार भी करते हैं। साधारण ही कथा बोलते हैं, मित्र किसको कहा जाता है, बिना इन्विटेशन देने पर, बिना इन्विटेशन में जो मेरे पास आकर सहायता करता है उसके मित्र कहा जाता है। नीति शास्त्र में लिखा है मित्र किसको कहा जाता है, बंधु किसको हम कहते हैं, जो बिना निमंत्रण से मेरे पास आकर के क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसके मित्र कहा जाता है। उत्सवे वसने चैव राजद्दरे शशाने च ज्योतिष्ठति सबंधवा। मेरे घर में कोई उत्सव हो रहा है, उसके निमंत्रण, बिना निमंत्रण से आकर के सहायता करते हैं। मेरे घर में कोई ऐसी विपद आपत्ति आ गया, वो आकर के सहायता कर, उसके मित्र कहा जाता है। ये समस्त शास्त्र में विवरण है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण पांडवों के घर में सदा सर्वदा रहते हैं। गूढ़ं नीलोके बतभूरि भागा। देखो स्वयं पर ब्रह्म भगवान कृष्ण पांडवों के घर में सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। जब जब उन लोग के कोई आया, कोई विपद आपत्ति आया, और भगवान उसकी रक्षा भी किया, जब जब जैसे वो। और द्रौपदी के चीर हरण के समय भगवान भी पहुंच गए, थोड़ा देर हो गया। क्यों? द्रौपदी ने सोचा, पहले द्रौपदी सोच रही थी जब दुशासन उसके कपड़े खींच रही थी, देखे ना चित्रपट में, दुशासन जो भगवान जब आए एक दिन, द्रौपदी भी पूछने लगे क्यों है, देर क्यों किया? बोले देर इसलिए, मैं देर नहीं किया, मैं तुम्हारी पकड़ी, क्योंकि तुमने सोचा कि हमारे पति लोग मेरे रक्षा करेंगे, फिर देखा गुरुजन रक्षा करेंगे, फिर तुमने अपने दांतों के द्वारा कपड़े को रक्षा किया, और जब तुमने बस 2 हाथ उठा दिया, अब तो लाज रखो गोविंद तुम्हारी। जब द्रौपदी ने 2 हाथ उठा दिया, उस समय स्वयं भगवान वस्त्र अवतार के रूप में द्रौपदी के सारे शरीर में लपेट गए, और दुशासन कपड़े खींचते बिल्कुल हार गए। यही भी दिखाया। मैंने इसलिए कहा पांडवों की जब जब कष्ट आई, स्वयं भगवान उन्हीं पर प्रकट हुए, उनके सहायता दी। प्रेम पर भक्त, और प्रेमातुर भक्त उद्धव है इसके विरुद्ध। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजवासियों की विरह अग्नि को शांत करने के लिए उनको भी ब्रज में भेजा। और उससे आगे भक्त कौन है? ये ब्रजवासी जो है सुबल सिदाम नंद जसोदा है, राधा आदि गोपियां
ये तो मानो मुकुटमणि कहा जाता है। ये समस्त भक्त की स्थान हमारे कहा गया शास्त्र में। एक ग्रंथ आप लोग अध्ययन करना, पढ़ना, जिसका हमारे सनातन गोस्वामी पाद लिखा। कौन सा ग्रंथ है? बृहद भागवतामृतम। इसको तो मैंने सूचना दे दी आपको। कभी समय हो, हमारे गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी हमारे इंग्लिश में इस ग्रंथ को भी प्रकाशित किया। इस ग्रंथ को पढ़ना। ये जो मैं कह रहा था ये गुरुदेव की ग्रंथ है और ये समस्त वर्णन है। ऐसे ग्रंथ को पढ़ना। मेरा एक छोटा इंग्लिश ग्रंथ भी है, भक्त भक्ति भगवान। आई थिंक वो इंग्लिश में मैंने भी प्रकाशित किया। वो है भक्त भक्ति भगवान। हाँ, और ये हमें जो राधा जी पर मैंने एक तत्व लिखा है। क्या बोला? मधुर स्मृता राधा, द स्माइलिंग फेस ऑफ श्रीमती राधिका। राधा जी के तत्व, उनके जन्म वृत्तांत बारे में भी मैंने इस ग्रंथ को मैंने लिखा। यदि किसी की इच्छा हो इसको संग्रह करना। राधा जी के बारे में सोचो। ये सर्वश्रेष्ठ मुकुटमणि श्रीमती राधा के जीवन और उनकी प्रेम क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। एक छोटा प्रोजेक्ट Okay, alles aanzetten dan? Alles aanzetten. Ja, देर हो गया। लास्ट डे कहाँ मिले आप? हाँ का भाई। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मन तेरा बोले मन तेरा बोले Radha
Prachtige bhajan kirtan door Manojji en zijn Samaj. Een hartelijk applaus voor onze kirtanaars. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van onze Suriname-reis dit jaar. 2 weken lang hebben we jullie helemaal ondergedompeld in lezingen, harikatha, door Vijay Prabhu, door onze Gurudev. En we hopen dat ieder zijn voordeel ermee heeft gedaan. We zeggen ook altijd, als maar één ziel geïnspireerd wordt en hier geïnspireerd weggaat en het spiritueel pad, het spiritueel proces oppakt, dan is onze missie geslaagd. En dit kunnen we natuurlijk niet organiseren door een aantal sponsoren die ik graag even kort in het licht wil zetten. Een aantal mensen die hebben 1 dag van de organisatie. We hebben nu 5 dagen seminar, 4 dagen verdiepingssessie. Een aantal mensen hebben een hele dag gedoneerd. Dat is Sam en Chandra Meherjan. Ik roep ze even allemaal op en dan geef me 1 applaus aan het eind. Sam en Chandra Meherjan, familie Maharban, Sherman Maharban, Marsha en Nelly Overveld, Ahmed Kilbansing, Sundar Kilbansing, die hier ook vandaag aanwezig is, familie Lola Hussain, familie Hira en Wiren Bississer. Een hartelijk applaus voor hen. En ook iedereen die donaties heeft gedaan, elke dag, maar ook de mensen die donaties hebben gedaan, zodat we in de toekomst programma's kunnen doen. Of mensen die ons in de toekomst willen helpen, willen supporten. We voelen ons heel erg gesupport door iedereen die hier aanwezig is. Heel erg welkom voelen we ons. Verder hebben we een aantal mensen, mijn ouders, die ervoor zorgen dat we elk jaar hier kunnen komen en alle faciliteiten verzorgen. Mausi Mausa Gita, die voor heel veel hapjes hebben gezorgd deze week. Maya Shashikala, die ervoor zorgen dat Gurudev, dat alles wat hij nodig heeft verzorgd wordt, prasad voor hem wordt klaargemaakt en ons ook allemaal begeleiden en supporten. Nangamohan Prabhu en Jamuna die uit Engeland zijn overgevlogen, die ervoor zorgen dat alles live gebroadcast wordt. En ook Gurudev Seva op hele mooie wijze doen. Het hele Seva-team dat uit Nederland is meegekomen, we hebben er niet om gevraagd, maar iedereen zou zelf, we gaan met jullie mee naar Suriname. En hier op hun wijze ook iedereen, heel veel van jullie heeft er ook gesproken. Of wij zijn niet altijd bereikbaar, omdat het natuurlijk ook heel druk is. Iedereen van jullie en om jullie ook verder te begeleiden. En ook hier alles opbouwen en afbouwen. En iedereen ook te dienen.
Verder hebben we de Kirtanyas, Manoj en Samaj, die hier prachtige bhajans hebben verzorgd. En tot slot, tot één na slot, Vijay Prabhu, die hier met heel veel liefde en toewijding, zowel in Nederland als in Suriname, lezingen verzorgt en heel veel inspanning levert om alles voor jullie zo toegankelijk mogelijk te presenteren. Dan hebben we onze Gurudev, Sri Bhaktivedanta Maharaj Ki. Onze Gurudev die met heel veel liefde en toewijding ook naar Suriname vliegt. En eigenlijk is het zo, hij reist de hele wereld over, maar er zijn een aantal plekken die hem heel dierbaar zijn. Het eerste is Brazilië. Brazilië, daar, als je soms video's ziet hoe hij ontvangen wordt op de airport, daar zijn honderden toegewijden. Die hem met heel veel liefde dienen en met heel veel liefde ontvangen. Dan hebben we Nederland naast alle andere landen. Nederland, I'm telling which country are dear most to you, Gurudev. Dan hebben we natuurlijk Nederland, maar ook Suriname is hem heel dierbaar. Komt hij altijd met heel veel plezier en heel veel enthousiasme komt hij hier naartoe. Tot slot hebben we jullie allemaal die we willen bedanken, want zonder publiek kunnen wij geen Harikatha spreken en zonder publiek kunnen wij dit ook niet organiseren. Dus een hartelijk applaus voor iedereen die volgt, maar ook met name voor jullie. Graag willen we de mensen nog de gelegenheid bieden, mensen die dan wel een Nimala of Tulsimala willen ontvangen, die kunnen nog voorkomen bij Gurudev. En tot slot willen we een tip of advies meegeven. Een aantal mensen vroegen ons hoe kan ik iets terug doen of iets schenken. Het is gebruikelijk dat als een sadhu volgens het schrift de Harikatha spreekt, om het helemaal compleet te maken, om de volledige vruchten ervan te ontvangen, geven we een dakshina. En het mag van alles zijn, het mag een bedrag zijn, wat je maar geeft vanuit je hart. Het is een dakshina, een donatie en dat wordt weer gebruikt om voor Gurudev om de wereld over te reizen, maar hij heeft ook een aantal, in India de plek waar hij naartoe gaat, parikrama, hij verzamelt alles en schenkt dat weer op bepaalde plekken, zodat wij allemaal ons voordeel daarmee kunnen doen. Dus er kwamen een aantal mensen naar ons toe, ik heb gezegd dat ik dat om zou roepen in de zaal. Mochten mensen zich geïnspireerd voelen, dan is er ook de gelegenheid ervoor. En zo niet, ook geen probleem. We staan ervoor dat we juist alles kosteloos toegankelijk maken voor iedereen, zodat het voor iedereen ook mogelijk is om hier aan deel te nemen. Wie weet komen we dit najaar nog een keer. Ik weet het. Een kleine kans. Anders zo niet, dan zijn we er sowieso in 2020 weer. We hebben de data al ongeveer. En we denken aan opnieuw de vakantieperiode. Mocht het anders zijn, wordt het goed. Want dan hebben ze hier ook vakantie en in Nederland vakantie. Mocht het anders zijn, laat ik het u weten. Een paar dingen die belangrijk zijn. Mocht je op de hoogte gehouden willen worden, laat het mij weten. We hebben een groepsapp in Suriname waarin alle aankondigingen worden gedaan. Zodra we live gaan, zodra er verdiepingssessies zijn, masterclasses, zadenprogramma's, vertalingen van Nederlands, vertalingen van alle lezingen. Alles wordt daarin geplaatst, zodat je continu het hele jaar jezelf kan voeden. En zo proberen zo sterk mogelijk op het pad van Bhakti deze inspiratie mee te houden, vast te houden. En jezelf zo te voeden op afstand, helaas. En weer uitkijken naar volgend jaar, waarbij we weer mooie programma's gaan organiseren. Dank jullie wel. Dank u zeer voor uw komst en ook de liefde wat jullie ons gegeven hebben, de ontvangst, de warme. Ik moet eerlijkheidshalve, het is niet leuk voor het Nederlandse publiek, maar als ik moet kiezen om te prediken in Nederland of Suriname, dan is Suriname mijn voorkeur. Het wordt gebroadcast, maar het is waar. Ik vind het veel omdat jullie een heel erg een vriendelijke en Nederlanders zijn soms altijd van die koude kikkers. Maar jullie zijn heel warm publiek en ik heb er echt van genoten. Bedankt. Maar ook Nederlandse publiek. Jullie mogen erbij zijn. Overmorgen, volgende week gelegen zijn. Ga morgen terug, dus niemand komt. Maar dat is komt. de waarheid. Ik vreug me altijd om hier te komen en jullie de kennis te delen. Ik dank u zeer. Dank u wel. Heel kort nog één ding, wie weet van het hart is hier op, maar we hebben nog genoeg voorraad. Dus, oh ja, iets heel leuks voor morgen. Morgenochtend gaan we naar de dierentuin. Met z'n allen. Om 8 uur 's ochtends. We mogen een uurtje eerder in de dierentuin.
We gaan het heel leuk doen. Er is een wandeling, chanten. We wandelen elke ochtend met Corrideel samen. En er wordt een lezing 's ochtends in de dierentuin gegeven. Dus als je een match We meeneemt... gaan het dieren kan je- daar bevrijden. We gaan Minecraft eens krijgen. Mochten er nog mensen niet genoeg hebben van deze Amerika, dan zijn jullie morgen welkom. App mij even. Mijn nummer is overal bij iedereen bekend. Of neem het nummer van iemand van ons. Dan geven jullie alle info. Juwelen van het Hart gaan we op 2 plekken ophalen. Bij Sorora Exchange en aan de Nieuwerk-Vondenweg. En ook degene die een Haugita winst, maar het nu niet kan kopen of aanschaffen of later wil, zijn er ook 2 ophaalpunten of afgiftepunten. Dus dat zet ik allemaal voor jullie op de mail en de slides voor de verdiepingssessies. Dank jullie wel. Tot slot nog bedankt voor een mooie proef. Ook zonder haar kan ik dit niet organiseren. Ze is echt een motor van onze stichting en ze regelt alles. En ik ben zo blij en verduidelijk om iemand te hebben naast me die me zo support en zoveel met overgave alles doet, elke dag. Ik dank u zeer. Tot gauw.